जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जीएसटी की स्लैब 4 से घटाकर सिर्फ 2 ही कर दिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने स्लैब कम किए हैं, अब केवल 2 स्लैब होंगे और हम क्षतिपूर्ति उपकर के मुद्दों पर भी विचार कर रहे हैं। इससे आम जरूरत की चीज़ें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पहले 28% टैक्स, अब 40% जीएसटी लगेगा। एयरक्राफ्ट, यॉट, लग्जरी कारें पहले 28% जीएसटी थी, अब 40% हुई है। वहीं साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पहले 18% जीएसटी लगती थी, अब 5% जीएसटी लगेगी। घी, मक्खन पे पहले 12% जीएसटी थी, अब वो 5% की गई है। सिलाई मशीन पे पहले 12% जीएसटी थी, अब वो 5% की गई है। वहीं कृषि ट्रैक्टर टायर 18% जीएसटी पहले थी, अब उसे 5% किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पहले 18% जीएसटी थी, अब जीएसटी नहीं लगेगी। थर्मामीटर पे पहले 18% जीएसटी थी, अब 5% की गई है। बिहार में एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। दरअसल इंडिया के मंच से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द को लेकर एनडीए ने बिहार बंद किया है। राज्य में बंद का असर दिखाई दे रहा है। हाथों में स्लोगन, भारी तख्तियां लिए कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, सड़कों पर बैठकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस और रेलवे को छूट दी गई है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटना से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता बंद को लेकर बैठे हुए। दूसरी तस्वीर सहरसा से है। तीसरी तस्वीर नालंदा की है और चौथी तस्वीर कैमूर से है। पांचवी तस्वीर खगड़िया से है। छठवीं तस्वीर बेगूसराय से है, जहां पर बंद के लिए सड़क पर उतरे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। तो कहीं पर टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं पर सड़कों पर नारेबाजी देखने को मिली है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार में बंद का असर दिखाई दिया है। पूर्णिया में एनडीए के बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। पीएम मोदी की दिवंगत मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। महिला मोर्चा के आह्वान पर बंद के दौरान दुकानों को बंद कराया गया और चौक चौराहों पर जाम लगाया गया था। बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि जब तक इंडिया गठबंधन माफी नहीं मांगता तब तक विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने राहुल तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजीव भवन में हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 31 सदस्यों वाली कार्य समिति में एक पदाधिकारी ने यह मुद्दा उठाया है और कहा कि रविंद्र चौबे का भूपेश बघेल के जन्मदिन के दिन दिया गया बयान अनुशासनहीनता में आता है। उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पदाधिकारी के इस प्रस्ताव के बाद सभी 31 सदस्यों ने हाथ उठाकर प्रस्ताव का समर्थन किया है। बैठक में कहा गया कि ऐसा बयान कोई और न दे, इसलिए रविंद्र चौबे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा कुलदीप जुनेजा पर भी अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने का मामला बैठक में उठा। आपको बता दें, कुलदीप जुनेजा ने अजीत कुकरेजा के कांग्रेस से निष्कासन खत्म करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के जिम्मेदारों के खिलाफ बयानबाजी की थी।
मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज को अपनी अलग पहचान बनाने की जरूरत है। गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को आदिवासी समाज के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। उमंग सिंगार ने जनसभा को संबोधित करते हुए रामायण की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि शबरी ने राम को बेर खिलाए थे और शबरी आदिवासी थी। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उमंग सिंगार पर हमला बोला है, जिससे मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। छिंदवाड़ा जिले के विशेष रूप से आदिवासियों की जमीनों के उसकी पूरी बात जायज मांग उठाई जाएगी, ये मैं आपको आज छिंदवाड़ा में बोल रहा हूं। किसी समाज को सम्मान देना हमें कोई बुरी बात नहीं। कई सालों पहले वर्ण व्यवस्था जिसने बनाई उसमें क्या स्थिति रही, क्या मनोवाद रहा, आप सब जानते हैं। हम प्रकृति पूजा है तो मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं हैं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया थे, वो भी आदिवासी। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंगार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। रघुनाथ शाह हो, भामा शाह हो, टाटा मामा भील हो, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी बहन भाइयों ने आजादी के जंग में कूदकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाकर दुनिया ने यह बता दिया कि भगवान बिरसा मुंडा भी जो भारतीय संस्कृति के जननायक है, भारत सनातन के जननायक है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का उपासक है आदिवासी। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो, ये पाप मत करो। उमंग सिंगार जी आदिवासी सनातन और संस्कृति को मानने वाला है, ये पेड़ों को पूजने वाला है, गंगा के जल को पूजने वाला है, यमुना के जल को पूजने वाला है। छत्तीसगढ़ में मितानिन और एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर जाम कर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि जहां जहां एनएचएम कर्मचारी और मितानिन अपनी विरोध के लिए बैठे हैं, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ इसका विरोध करती है। पूरे प्रदेश से मितानिन और एनएचएम के कर्मचारियों की दमन की शिकायत मिल रही है। जहां जहां एनएचएम कर्मचारी और मितानिन अपने विरोध स्वरूप प्रदर्शन पर बैठे हैं या अपने घरों से निकल रहे हैं, वहां पर पुलिस द्वारा बलात् रोके जाने की जानकारी रायपुर में मिल रही है। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ इस प्रकार के दमन की कड़ी निंदा करता है और सरकार को यह चेतावनी देता है कि मितानिन और एनएचएम की जायज़ मांगों को सुना जाए, उन्हें पूरा किया जाए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र में कहा गया था और मोदी की गारंटी के रूप में चुनाव में इसे प्रचारित किया गया था। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एनएचएम प्रदर्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे एनएचएम कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देने पहुंचे हैं कार्यालय। 1300 से ज्यादा कर्मी दे रहे हैं इस्तीफा। 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 1300 से ज्यादा एनएचएम कर्मी इस्तीफा दे रहे हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
बरसात के दिनों में पखांजूर के कंदाड़ी क्षेत्र के कई गांव में मलेरिया उल्टी दस्त का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में भी उप स्वास्थ्य केंद्र सितरम का ताला नहीं खुल रहा है। बताया जा रहा है कि सितरम में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र का ताला जून से बंद है, जिससे क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों का स्वास्थ्य भगवान भरोसे है। मितानिनों के पास भी दवाएं खत्म हो चुकी हैं। कुछ दिनों पहले आलदंड गांव के एक मासूम को समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता केंद्र में रहते तो बच्चे की जान बच सकती थी। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश है। सितरम में अभी वहाँ के कर्मचारी जो है हड़ताल में है, जिसकी वजह से वहाँ के लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था किया है, जिसमें अभी शिविर के लिए डेट हमने भेजा था, लेकिन वो पानी अधिक होने के कारण वो जा नहीं पाए। तो 2-4 दिन में जैसे ही पानी कम हो जाएगा तो हमारी टीम वहाँ जाके शिविर लगाएगी। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल 1 सितंबर को बाराबंकी के रामस्वरूप डिग्री कॉलेज कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले के बाद ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर छात्र संगठनों में नाराजगी देखने को मिली है। इसके बाद छात्र संगठन लगातार ओम प्रकाश राजभर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रदर्शन किया है और कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बयान से हमारी भावनाएं आहत हुई है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जिंदाबाद 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 ओपी राजभर मुर्दाबाद 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 एबीवीपी जिंदाबाद 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 ओपी राजभर मुर्दाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 ओपी राजभर मुर्दाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 ओपी राजभर मुर्दाबाद 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 ओपी राजभर मुर्दाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद 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 ओपी राजभर